भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदरणीय परिजन, आज हम प्रज्ञा पुराण कथा से पूर्व प्रज्ञा पुराण कथा का महत्व जानते हैं। बहुत सी कथाएं हैं, बहुत से कथावाचक हैं, लेकिन समय परिवर्तनशील है और इस परिवर्तनशील समय के अंदर क्यों प्रज्ञा पुराण की आवश्यकता पड़ी, इसे समझने का प्रयास करते हैं। बदलते समय के साथ, युग के साथ मानवीय परिस्थितियां, मान्यताएं, प्रथाएं, परंपराएं, आवश्यकताएं और समस्याएं बदलती रहती हैं और इन बदली हुई समस्याओं को तदनुरूप समाधान की आवश्यकता भी पड़ती है। आज समाज में न कथाओं की कमी है, न कथावाचकों की कमी है, फिर भी मानव जीवन में सुख की कमी यथावत है। कैसे भागे दुख से, कैसे मिले सुख, ये एक अनसुलझा प्रश्न हर व्यक्ति के समक्ष सुरसा सा मुंह बाएं खड़ा है। धन है तो भी दुख, तन बलवान व स्वस्थ है तो भी दुख, बच्चे हैं तो भी दुख, संतान नहीं तो भी दुख, भौतिक साधन नहीं तो दुख, भौतिक साधन ज्यादा तो दुख। जो क्षणिक सुख जान पड़ते हैं वे प्राप्त होते ही दुख में परिवर्तनशील हो जाते हैं। भूख लगी है, भोजन कीजिए, सुख मिलेगा, पर भोजन करने के पश्चात पेट भारी हो गया, आलस्य ने आ घेरा, आवश्यक कार्य शेष रह गए तो पुनः दुख की प्राप्ति। मानव को दुखों से त्रस्त देखकर पर दुख कातर स्वाभाविक स्वभाव को धारण करने वाली ऋषि सत्ता कैसे मौन रहे। ऋषियों की अहेतु की करुणा से उपजी युग ऋषि तपोनिष्ठ वेद मूर्ति आचार्य श्री राम जी की लेखनी से निसृत यह प्रज्ञा पुराण मानव दुखों का शमन करती है। युग चिंतन से प्रकट यह कथा हमारे जीवन की दिशा धारा को अथाह सुख की ओर मोड़ देती है। युग ऋषि की दृष्टि हमें एक नई सृष्टि प्रदान करती है। जीवन के मुरझाए वृक्षों को आत्मज्ञान और आत्मविश्वास के अंकुरों से आच्छादित करती है, हमारी आध्यात्मिक चेतना का विस्तार करती है। वर्तमान युग में हमारे दुखों का वैज्ञानिक समाधान, तार्किक समाधान हमें सुझाती है। एक दो श्रोताओं को नहीं, अनेकानेक मन स्थिति वाले श्रोताओं को उनकी परिस्थिति के अनुरूप समाधान ढूंढ निकालने में ये कथा समर्थ है, सशक्त है। प्रज्ञा पुराण लोक रंजन के साथ लोक मंगल का सर्व सुलभ साधन है। हमने अनेकानेक कथाएं सुनी, अच्छी लगी, हम प्रभावित भी हुए, हम नाच उठे, हम गा उठे, कथा के मध्य जन्माष्टमी भी मनाई, बधाइयां भी गाई, रामनवमी भी बनाई, बलाइयां भी ली, पर क्या, कहाँ, कथा पांडाल में वो राम, वो कृष्ण हमारे घट तक, हमारे गृह तक नहीं पहुंच पाया। वो नृत्य, उत्साह, आनंद, सुख हमारे पैरों तक, पांडाल तक सीमित रह गया, हमारे मन में नहीं उतर पाया। क्यों? क्योंकि रसगुल्ला बोलने से मुंह मीठा नहीं होता सज्जन। साधुओं, मुंह मीठा करने के लिए प्रयत्न करना होता है। या तो रसगुल्ला बनाइए अथवा धन देकर क्रय कीजिए, फिर परोसिए, फिर मुंह में डालिए तो मिठास मिलेगा। प्रज्ञा सत्र में प्रज्ञा पुराण के श्रोता बनकर जीवन की दुविधाओं, दुखों को दूर करने के लिए हमें अपने प्रयत्न करने होंगे। अपने चिंतन को एक नई दिशा देनी होगी, विचारों में क्रांति लानी होगी। फिर राम भी हमारे होंगे, कृष्ण भी हम होंगे, अपने जीवन की परिस्थितियों के नियंत्रणकर्ता भी हम होंगे। हमारे इस जीवन रूपी गेह में ज्ञान, कर्म और भक्ति का सम्मिलन होगा,
जो हमें वास्तविक सुख से परिचय करवाएगा। और इस वास्तविक सुख को पाने के लिए ही प्रज्ञा पुराण की आवश्यकता है। प्रज्ञा पुराण सद्विचारों का पुराण, हमारे सारे समाधान का पुराण। आइए इस प्रज्ञा पुराण को पढ़ने के लिए हम अपने भीतर एक ललक, एक मुमुक्षा, एक जिज्ञासा जागृत करें। धन्यवाद।